नमस्कार मित्रों, विकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंट अफेयर्स की अगली क्लास पे चर्चा करेंगे, जिसमें चर्चित देशों की बात की जाएगी। वर्तमान में किस प्रकरण में कौन सा देश चर्चा में रहा। तो चलिए I2U2 संगठन देखते हैं। ये 2021 में बना, ठीक है। ये ध्यान रखना है, व्यापारिक संगठन है। कैसा संगठन है? व्यापारिक संगठन है। और एक आई से हो जाएगा इंडिया, दूसरे आई से इजराइल, एक यू से यूएसए और दूसरे यू से यूएई। ये 4 देशों का संगठन है, ठीक है ना। कैसा संगठन है? व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है सर। कब बना? 2021 में। अगला देखते हैं, औकुस समझौता। ये 2021 में हुआ। ये सैन्य समझौता है साहब। कैसा समझौता है? सैन्य समझौता है। और ये कहाँ पे है? तो हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र के लिए, हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र में ध्यान रखना है। कहाँ पे? हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, और यूएस से यूएसए। ये 3 देशों का समझौता है। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए। ध्यान रखना है, सैन्य समझौता है। हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, मेन रूप से कहिए तो चाइना पे नियंत्रण रखने के लिए, कि उस क्षेत्र में चाइना का ज़्यादा विस्तार न हो। अगला देखते हैं साहब, अशकाबाद समझौता। तो ये व्यापार समझौता है सर। कैसा समझौता है? व्यापार समझौता है। ये परिवहन के लिए हुआ है। किसके लिए? परिवहन के लिए हुआ है, ठीक है ना। फारस की खाड़ी के रास्ते से परिवहन के लिए ये समझौता किया गया है। 2011 में आया और भारत इस समझौते का सदस्य बना 2018 में। भारत इस समझौते का सदस्य कब बना? 2018 में बना। तो अशकाबाद समझौता हम ध्यान रखेंगे। अगला है मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी। ये हवाई द्वीप पर है, अमेरिका में, ठीक है ना। ये विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है साहब। पहली पेपर लीक सरकार दुबई सरकार बनी। कहाँ? यूएई। पहली पेपर ले सरकार कौन सी है? दुबई सरकार, यूएई में बनी। आगे देखते हैं सर, तवांग जिला विवाद। तो तवांग जिला विवाद जो है, ये भारत और चीन के बीच है। और तवांग कहाँ का जिला है? अरुणाचल प्रदेश का जिला है। कहाँ का जिला है? अरुणाचल प्रदेश का जिला है। ध्यान रखेंगे, हाल ही में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच यहीं पे झड़प हुई थी। क्रीमिया विवाद तो आप जानते ही हैं, यूक्रेन और रूस के बीच है। यूक्रेन और रूस के बीच क्रीमिया विवाद है। ध्यान रखना है कि क्रीमिया एक द्वीप है। कहाँ पे? काला सागर में। किस सागर में स्थित है? काला सागर में, ठीक है ना। 2014 में इसे रूस ने स्वतंत्र घोषित किया था। रूस ने क्या घोषित कर दिया था? स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। और 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, आप जान ही रहे हैं। फाकलैंड द्वीप विवाद, ये इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच है। इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच है, ठीक है सर। और वर्तमान में यहाँ के लोगों ने किसके साथ रहने का निर्णय लिया है? इंग्लैंड के साथ। किसके साथ रहने का निर्णय लिया है? इंग्लैंड के साथ। और जब आप मैप में देखेंगे तो पता चलेगा कि अर्जेंटीना से सटे ही है। अटलांटिक महासागर में है, लेकिन अर्जेंटीना से सटे है, ठीक है। फिर भी यहाँ के लोगों ने किसके साथ रहने का निर्णय लिया है? इंग्लैंड के साथ। ब्रिक्स में 6 नए सदस्य जुड़े हैं। कौन कौन? ईरान, अर्जेंटीना, याद रखना है, इथोपिया, मिस्र जिसको अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं, यूएई और सऊदी अरब। ये 6 देश 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के नए सदस्य हो जाएंगे। और टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी ब्रिक्स की? 11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सर? 11 हो जाएगी। एयरबस कंपनी जो है ये फ्रांस की है, बड़े विमान बनाती है। ये किसके लिए फेमस है? विमान निर्माण के लिए। अभी हाल ही में इसने भारत के साथ विमान निर्माण के लिए समझौता किया है। कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है, ठीक है सर। आगे देखते हैं, बोइंग विमान निर्माता कंपनी, सबको पता है कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है। और ये यात्री विमान भी बनाती है और युद्धक चीज़ें भी बनाती है, हथियार भी बनाती है, ठीक है ना साहब। सबसे अधिक विमान हम इसी से खरीदते हैं, किससे? बोइंग से। कहाँ की है? यूएसए की है। लॉकहीड मार्टिन, ये यूएसए की हथियार निर्माता कंपनी है। लॉकहीड मार्टिन क्या है साहब? यूएसए की हथियार निर्माता कंपनी है।
ठीक है सर। यूएसए की हथियार निर्माता कंपनी है, विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार यही बनाती है, ठीक है ना। भारत के बाहर पहला आईआईटी जो है आपका, भारत के बाहर पहला आईआईटी कहाँ खोला गया है सर? दुबई में। कहाँ पे खोला गया है? दुबई में, ठीक है। अगला है नुसंतारा नई राजधानी बनी है, तो हमें ध्यान रखना है कि नुसंतारा नई राजधानी बनी है किसकी? इंडोनेशिया की। किसकी बनी है साहब? इंडोनेशिया की। ये ध्यान रखिएगा, नुसंतारा जो है ना ये बोर्नियो द्वीप पे स्थित है। किस द्वीप पे स्थित है? बोर्नियो पे। इसके पहले इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ थी? जकार्ता। लेकिन जानते हैं इसको इसलिए हटाया जा रहा है कि इससे ग्लोबल वार्मिंग से खतरा है, डर है कि ये समुद्र में क्या हो जाएगी? डूब जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए नई राजधानी कहाँ बना रहे हैं? नुसंतारा, जो कि किस द्वीप पे स्थित है? बोर्नियो द्वीप पे स्थित है, ठीक है सर। अगला है पहला हाइड्रोजन चालित ट्रेन, तो पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ चलाई गई है? जर्मनी में। कहाँ पे चलाई गई है साहब? जर्मनी में। बाफ्टा फिल्म समारोह तो ब्रिटेन में होते हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित फिल्म समारोह हैं। कहाँ पे होते हैं? इंग्लैंड या ब्रिटेन में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? ब्रिटेन में। कांस फिल्म समारोह, तो कांस फिल्म समारोह हमको पता है कहाँ होते हैं साहब? फ्रांस में। और दो ये हो गए फेमस हैं, बाफ्टा और कांस। तो बाफ्टा ब्रिटेन, कांस फ्रांस। तो इसी के साथ साथ रखिएगा जिसको हम लोग ऑस्कर कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्कर कहते हैं, उसका सही नाम क्या है? एकेडमी अवार्ड्स। क्या नाम है? एकेडमी अवार्ड्स। ये कहाँ होता है? यूएसए में। कहाँ पे होता है साहब? यूएसए में, ठीक है ना। 1929 से होता है। कब से होता है? 1929 से होता है। अभी 96 नंबर वाला चल रहा है, आने वाला है, जिसके लिए भारत की तरफ से कौन सी फिल्म गई है? 2018 एवरीवन इज ए हीरो। कौन सी फिल्म गई है? 2018 एवरीवन इज ए हीरो फिल्म गई है। तो ध्यान रखना है, बाफ्टा, कांस और एकेडमी, 3 पुरस्कार बहुत फेमस। सिटवे बंदरगाह ये म्यांमार में है। कहाँ पे है सर? म्यांमार में। भारत इसका विकास करा रहा है। कौन करा रहा है? भारत के सहयोग से इसको विकसित किया जा रहा है, सहयोग से इसे विकसित किया जा रहा है। भारत के सहयोग से इसे विकसित किया जा रहा है, ठीक है सर। आर्टिमस 2 मिशन 2024 में नासा भेजेगा साहब। क्या कौन भेजेगा? नासा। और कहाँ पे भेजेगा? ये चंद्र मिशन है। और कैसा चंद्र मिशन है? तो ध्यान रखेंगे, मानव युक्त चंद्र मिशन है। कैसा है? मानव युक्त चंद्र मिशन है। इसमें कितने अंतरिक्ष यात्री जाएंगे? 4। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है आर्टिमस में कि इसमें एक महिला जा रही हैं जिनका क्या नाम है? क्रिस्टीना कोच, जो चांद पर जाने वाली पहली महिला बनेंगी। क्या बनेंगी? पहली महिला बनेंगी। क्या नाम है इनका? क्रिस्टीना कोच, ठीक है साहब। आगे देखते हैं। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मृत्युदंड देने की घोषणा कहाँ की गई है साहब? तो कहाँ की गई है? कतर में। कहाँ पे? जिसको हम लोग कतर दोहा बोलते हैं। किस देश में की गई है? कतर में की गई है। कितने सैनिकों को? 8। ये भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं। इनके ऊपर जासूसी का आरोप लगाया गया है कि ये इजराइल के पक्ष में जासूसी करते हैं, इसीलिए इन्हें मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई है, ठीक है सर। आगे देखते हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क ये 2015 में जापान में हुआ। ये आपदा न्यूनीकरण से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। आपदा न्यूनीकरण यानी आपदाओं के प्रभाव को कम करने से संबंधित है, ठीक है ना। क्रा नहर परियोजना ये हिंद महासागर में किसकी परियोजना है? तो थाईलैंड की है। हालांकि चीन की आपत्ति की वजह से फंसी हुई है, लेकिन किसकी परियोजना है? क्रा नहर परियोजना हिंद महासागर में थाईलैंड की परियोजना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन तो जानते हैं रूस से जर्मनी ये क्या भेजती है? प्राकृतिक गैस। किसके लिए बिछाई गई है? प्राकृतिक गैस के लिए बिछाई गई है, जो बाल्टिक सागर से होकर जाती है। कहाँ से जाती है साहब? बाल्टिक सागर से होकर के जाती है, ठीक है ना। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन ध्यान रखिएगा, रूस से जर्मनी के लिए, जर्मनी के बीच किसके लिए? प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए। और किस सागर से होकर जाएगी? बाल्टिक सागर से होकर जाएगी। सोने का सिक्का किस देश ने जारी किया है? तो हम जानते हैं किसने जारी किया है? जिम्बाब्वे ने। क्यों? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है सर। आगे देखते हैं।
सभी बिंदु महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रहना होगा। कृत्रिम भ्रूण का निर्माण, तो कृत्रिम भ्रूण का निर्माण इजराइल के वैज्ञानिकों ने किया है। कहाँ के वैज्ञानिकों ने किया है? इजराइल के वैज्ञानिकों ने किया है, ठीक है ना। अभी हमारे वहाँ भारत में भी देखिएगा कृत्रिम हृदय बनाया है किसने? IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने। कृत्रिम हृदय किसने बनाया है? IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने, ठीक है साहब। किंजल हाइपरसोनिक विमान, हाइपरसोनिक मिसाइल किस देश ने बनाई है? रूस ने। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल किस देश ने बनाई है? रूस ने बनाई है सर। अब यहाँ ध्यान देना है कि हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक क्या होता है, तो देखिएगा सुपरसोनिक जो होता है इसकी जो गति होती है 1 से 5 मैक तक होती है, 1 से 5 मैक तक होती है। और हाइपरसोनिक जो होते हैं सोनिक, इनकी गति 5 मैक से अधिक होती है, 5 मैक से अधिक होती है। अब ये मैक क्या है? तो ध्वनि की चाल जो होती है उसी को मैक मान सकते हैं। 1 मैक बराबर होता है वर्ष की चाल बटा ध्वनि की चाल। तो मैक क्या है? ऐसे देसी भाषा में समझिएगा, सुपरसोनिक की बात कर रहा है तो ध्वनि के 1 गुना से 5 गुना तक, और हाइपरसोनिक कह रहा है तो 5 गुना से अधिक चाल से चलेगा, ठीक है ना, तब इसे हाइपरसोनिक कहा जाएगा। तो किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल किसने बनाई है? रूस ने। टिकटॉक जो चीन का ऐप है, जानते हैं इसके बारे में सब लोग। हाल ही में नेपाल ने इसे बैन किया है, नेपाल ने इसे बैन किया है, प्रतिबंधित कर दिया है। क्या किया है? बैन किया है। किसने? नेपाल ने। ध्यान रखेंगे। नूर सैन्य उपग्रह किसका है साहब? ईरान का है। नूर सैन्य उपग्रह किस देश का है? ईरान का है। और दानूरी उपग्रह दक्षिण कोरिया का। याद रखेंगे, नूर ईरान का है और दानूरी दक्षिण कोरिया का उपग्रह है। नूर सैन्य उपग्रह है, ध्यान रखेंगे। नूर कैसा उपग्रह है? सैन्य उपग्रह है। आगे देखते हैं। नाटो का 31वां सदस्य तो जानते हैं फिनलैंड। कौन सा देश बना है? फिनलैंड। और नाटो के बारे में आप जानते ही हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये 1949 में बना। विश्व का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है। इसका जो मुख्यालय है कहाँ है साहब? ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है साहब। तो इस समय नाटो में कितने सदस्य हो गए? 31। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। विश्व का सबसे नया गणतंत्र कौन सा बना है? बारबाडोस। कौन सा देश बना है साहब? बारबाडोस। ये लैटिन अमेरिकी देश है, या ऐसे कह सकते हैं कैरिबियाई देश है, कैरिबियाई देश है। ये पहले किसके अधीन था? इंग्लैंड के अधीन था। किसके अधीन था? इंग्लैंड के अधीन था। अभी इसे विश्व का सबसे नया गणतंत्र घोषित किया गया है। निसार उपग्रह का प्रक्षेपण नासा और प्लस इसरो मिलकर के 2024 में करेंगे। कब करेंगे साहब निसार उपग्रह का प्रक्षेपण? 2024 में करेंगे। कौन कौन? नासा और इसरो मिलकर। लूना 25 असफल अंतरिक्ष मिशन जो कहाँ भेजा गया था? चंद्र मिशन था। क्या था ये? चंद्र मिशन था। किसका था? रूस का। असफल हो गया। लूना क्या हो गया? असफल हो गया। CNES क्या है साहब? अंतरिक्ष एजेंसी है। कहाँ की? फ्रांस की। कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? फ्रांस की। और जो भारत का गगनयान भेजा जाएगा इसी के सहयोग से भेजा जाएगा। भारत का जो पहला मानवयुक्त मिशन होगा गगनयान, वो किससे भेजा जाएगा? CNES के सहयोग से भेजा जाएगा। CNES कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है सर। आगे देखते हैं। CNSA, तो CNSA जो है साहब ये चीन की अंतरिक्ष एजेंसी है। कहाँ की है? चीन की अंतरिक्ष एजेंसी है। कहाँ की है? चीन की। हुती विद्रोही तो ये यमन के हैं। कहाँ के विद्रोही हैं? हुती विद्रोही कहाँ के हैं? यमन के हैं। हाल ही में इन्होंने भारत का एक जहाज़ हाईजैक कर लिया है। हिजबुल्ला आतंकी संगठन तो लेबनान का है। कहाँ का है साहब? हिजबुल्ला आतंकी संगठन लेबनान में है। कहाँ पे? लेबनान में। हमास जानते ही हैं, रोजी न्यूज़ में रहता है। फिलिस्तीन का आतंकी संगठन है जिसका कब्जा कहाँ पे है? गाजा पट्टी पे है। कहाँ पे है? गाजा पट्टी पे है। लकड़ी का बना हुआ उपग्रह कौन सा देश भेजेगा?
तो नासा और जापान मिलकर के भेजेंगे, नासा प्लस जापान दुनिया का पहला लकड़ी का बना उपग्रह भेजेंगे। इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे, दुनिया का पहला लकड़ी का बना उपग्रह कौन भेजेगा, नासा प्लस जापान भेजेंगे। ठीक है सर, आगे देखते हैं। लिथियम का सर्वाधिक उत्पादन तो जानते हैं चीन करता है, और सबसे अधिक आयात चीन से ही हम आयात करते हैं। और हमारे वहाँ पहला भंडार कहाँ मिला लिथियम का, तो आप जानते हैं, अक्सर न्यूज़ में रह रहा है, रियासी में मिला। रियासी किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में। लिथियम का भंडार कहाँ मिला, रियासी में मिला। इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा, लिथियम को Li से दिखाते हैं, सबसे हल्की धातु है। कैसी धातु है, सबसे हल्की धातु है। इसका मार्केट क्यों बना है, तो ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं, EV होते हैं, उसमें बैटरी किसकी बनती है साहब, तो लिथियम आयन की बैटरी बनती है। लिथियम आयन बैटरी लगती है। कैसी बैटरी लगती है, लिथियम आयन बैटरी लगती है। इसीलिए लिथियम की इंपॉर्टेंस है। भारत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से किस देश ने बंद कर दिया है, अफगानिस्तान ने। किसने बंद किया है साहब, अफगानिस्तान ने बंद किया। ध्यान रखेंगे कि भारत में अपना दूतावास किसने बंद कर दिया है, अफगानिस्तान ने। लैब निर्मित मांस की बिक्री करने वाला पहला देश कौन सा है साहब, तो सिंगापुर है। कौन सा देश है, सिंगापुर। लैब निर्मित मांस की बिक्री करने वाला पहला देश सिंगापुर। क्वाड संगठन, तो क्वाड देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अवधारणा दी थी किसने, तो इसकी अवधारणा दिए थे शिंजो आबे। शिंजो आबे ने इसकी अवधारणा दी थी। जापान के क्या थे, PM थे। ये बना कब, 2017 में बना। कौन कौन से देश है, क्वाड मतलब होता है 4, तो 4 देश हैं नक्शे में, जैसे हैं उसी क्रम में बताते हैं, पश्चिम से पूर्व के क्रम में। USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश मिलकर के बना है। कब बना, 2017 में। हिंद और प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए, चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए। ये देखेंगे सामरिक संगठन है, ये सैन्य संगठन नहीं है, आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि ये चारों देश मिलकर के कौन सा युद्धाभ्यास करते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये चारों देश मिलकर के मालाबार युद्धाभ्यास करते हैं। कौन सा युद्धाभ्यास करते हैं सर, मालाबार युद्धाभ्यास करते हैं। ठीक है ना। अब कह रहा है टाइटन पनडुब्बी किसने बनाई है, अमेरिका ने। पनडुब्बी आप जानते ही हैं। चलिए साहब, एक था हार्बर बंदरगाह, कहाँ पे बना हुआ है, मालदीव में। ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि भारत का वित्तीय सहयोग है। किसका वित्तीय सहयोग है, एक था हार्बर बंदरगाह बनने में भारत का वित्तीय सहयोग है। किसका सहयोग है साहब, भारत का वित्तीय सहयोग है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। भारत को 2023 में बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किया गया है। ध्यान रखेंगे, बर्ड फ्लू को क्या बोलते हैं, H5N1 वायरस से होता है, और भारत को अभी मुक्त घोषित किया गया है। किस साल, 2023 में। ओपन AI कंपनी जो है बहुत ही चर्चा में है, रोज़ ही न्यूज़ में आ रही है। तो ओपन AI कंपनी है, क्या AI जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कंपनी कहाँ की है, USA की, और इसी ने चैट GPT की शुरुआत की। किसने बनाया, ओपन AI कंपनी ने शुरू किया चैट GPT को। तो GPT का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है सर, प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। ठीक है ना। ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित चैटबॉट होगा। आजकल देख ही रहे हैं, आ ही गया है, बोलेगा। ठीक है ना। ये शुरुआत हुई थी प्रायोगिक रूप से 2022 में, लेकिन सही से लॉन्चिंग जो हुई है चैट GTP की, सही लॉन्च जो हुआ है साहब, वो नवंबर 2023 में हुआ है। ठीक है ना। किस कंपनी ने किया है, ओपन AI ने। किसने किया है, ओपन AI ने। और ध्यान रखेंगे चैट GPT का मतलब चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर, भविष्य इन्हीं का है, इसीलिए इनको ध्यान रखना है। और जहाँ तक AI की बात है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके जनक जो हैं वो जॉन मैकार्थी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं साहब, जॉन मैकार्थी माने जाते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं सर। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ये सिसिली द्वीप पे है। किस द्वीप पे है साहब, सिसिली द्वीप पे। इटली के किस द्वीप पर, याद भी हो जाएगा, इटली सिसिली, इटली के सिसिली। ठीक है ना। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स ये इजराइल ने चलाया था, जब हमास ने आतंकी हमला किया इजराइल के
खिलाफ उसके विरुद्ध चलाया था। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स। महाशक्तिशाली परमाणु ऊर्जा मिसाइल किसने बनाई है साहब? तो रूस ने। किसने बनाई है? रूस ने। आयरन डोम मिसाइल रोधी तकनीकी का विकास किसने किया? इजराइल ने। आपने हमास के साथ लड़ाई में देखा होगा, इन्होंने इसका इस्तेमाल भी किया था। आयरन डोम मिसाइल रोधी तकनीकी किसने विकसित किया? इजराइल ने। ऑपरेशन अजय, ये भी न्यूज में रहा। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, भारतीयों को वापस लाने के लिए, ठीक है सर। एशियाई खेलों का आयोजन, तो एशियाई खेल देखिएगा पहली बार शुरू हुए तो भारत में ही 1951 में नई दिल्ली से शुरू हुए। फिर दोबारा हमारे वहाँ 1982 में हुए, केवल 2 बार हुए हैं, उसके बाद नहीं हुए। अभी हम हाल की चर्चा करते हैं तो 2026 में एशियाई खेल नागोया जापान में होंगे, नागोया जापान में होंगे। 2030 का यूएई में होगा और 2034 का सऊदी अरब में होगा। कहाँ होगा साहब? सऊदी अरब में होगा। तो ध्यान रखना है, 2026 जापान, 2030 यूएई और 2034 सऊदी अरब। अब देखते हैं साहब ओलंपिक का आयोजन। तो ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक जो है 1896 में शुरू हुआ पहला वाला। भारत में अभी तक कभी नहीं हुआ है। भारत में कितनी बार हुआ है? कभी नहीं हुआ है। और अगला जो ओलंपिक है 2024 में वो पेरिस में है। कहाँ पे है साहब? पेरिस फ्रांस में है। 2028 वाला जो ओलंपिक है लॉस एंजल्स यूएसए में है, अमेरिका में है। और 2032 का है जो साहब वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है ना साहब। तो ध्यान रखेंगे 24 वाला पेरिस में, 28 वाला लॉस एंजल्स में और 32 वाला ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है साहब। स्पेस एक्स कंपनी तो जानते ही हैं, इसके मुखिया कौन है? एलन मस्क। और ये दुनिया की पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी है, दुनिया की पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी है, ठीक है साहब। अब देखते हैं सिपरी। तो सिपरी क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम है इसका। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ पे है साहब? स्वीडन में है। और ये विश्व भर में हथियारों के आंकड़े देती है। विश्व भर में क्या करती है साहब? हथियारों के आंकड़े देती है, किसके पास कैसे हथियार हैं, आयात निर्यात, रक्षा खर्चे सब बताती है। तो जानते हैं आयात में सबसे नंबर 1 पे कौन है? तो आयातक में नंबर 1 पे हम हैं। और निर्यातक में नंबर 1 कौन है साहब? तो निर्यात सबसे अधिक कौन करता है? यूएस से करता है। सबसे बड़ा आयातक भारत और सबसे बड़ा निर्यातक यूएस से। गावा क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ये ऑस्ट्रेलिया में है साहब। इसे तोड़कर बनाया जा रहा है, नया बनाया जा रहा है। तोड़कर क्या किया जा रहा है? बनाया जा रहा है। ये भी ब्रिस्बेन में ही है। कहाँ पे है साहब? ब्रिस्बेन में है। चलिए आगे देखते हैं यूरोजोन। तो जानते हैं जो देश यूरो को अपनी मुद्रा मानते हैं ना, जो देश यूरो को अपनी मुद्रा मानते हैं, मुद्रा मानते हैं, उन्हें यूरोजोन में शामिल किया जाता है। अब वर्तमान में 20 देश हो गए हैं। 20वां देश कौन सा शामिल हुआ है? क्रोएशिया। कौन सा देश शामिल हुआ है? क्रोएशिया। यहाँ ध्यान रखेंगे यूरो की जो शुरुआत है साहब 1999 में अवधारणा लाई गई और पहली बार इसकी शुरुआत कब हुई? 2001 में हुई। अभी 20 देशों में, यूरोपीय संघ के कितने देशों में? 20 देशों ने इसको अपनी मुद्रा के रूप में अपना लिया है, उन्हें यूरोजोन का देश कहते हैं। और ध्यान रखेंगे यूरोपीय संघ में जब ब्रिटेन अलग हो गया है तब से यूरोपीय संघ में सदस्य कितने हैं साहब? 27। कितने हैं? 27 देश है। दावोस, तो दावोस जानते हैं स्विट्जरलैंड में है। दावोस कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पर विश्व आर्थिक मंच की मीटिंग होती है, विश्व आर्थिक फोरम की मीटिंग होती है, हर साल यही होती है साहब। 2 बातें याद रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच की बैठक हमेशा दावोस में होती है स्विट्जरलैंड में। जैसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह भारत का है वो हमेशा कहाँ होता है? पणजी, गोवा में होता है। कहाँ पे होता है? गोवा में होता है। तो दावोस में हमेशा WEF की मीटिंग होगी और भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हमेशा कहाँ होता है? गोवा में। चलिए साहब, विश्व का पहला यूएनओ ने जल सम्मेलन जो किया था 2023 में न्यूयॉर्क में कराया गया था, न्यूयॉर्क में कराया गया था। एक रिपोर्ट आई है बीच में कि विश्व में 26% लोगों के पास पेयजल नहीं है।
विश्व में 26% लोगों के पास पेयजल नहीं है। ठीक है सर। पहला हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है ना, फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल किसने बनाई है? तो ईरान ने। किसने बनाई साहब? ईरान ने। जेम्स वेब टेलीस्कोप ये नासा का है और विश्व का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है। विश्व का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप है। ठीक है ना। टेलीस्कोप से आकाशीय पिंडों को देखा जाता है। अल्मा टेलीस्कोप ये चिली में लगाया गया है साहब, चिली में। कहाँ पे? अटाकामा मरुस्थल में। कहाँ पे लगाया गया है? चिली में, अटाकामा मरुस्थल में। ठीक है ना। CO2 का आयात करके सागरों के अंदर दफन करने वाला देश कौन सा है? डेनमार्क है। ये चेक कर रहे हैं कि समुद्र के अंदर इसे सुरक्षित किया जाता है कि नहीं। अगर ऐसा हो जाता है तो तकनीकी दुनिया में क्रांति ला देगी, क्योंकि CO2 से ही दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इसका आयात करने वाला और सागरों के अंदर दफन करने वाला देश कौन सा है? डेनमार्क है। जूनो मिशन ये बृहस्पति ने ग्रह के लिए किया गया है, बृहस्पति के लिए। किसने किया साहब? नासा ने। किसने किया? नासा ने। तियांग अंतरिक्ष स्टेशन, तो स्पेस स्टेशन है, किसने बनाया साहब? चीन ने। जो विकसित देश होंगे वही ऐसा कर पाएंगे। किसने बनाया है? चीन ने बनाया सर। ठीक है। आगे देखते हैं। JP मॉर्गन बैंक दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित बैंकों में से एक है और ये कहाँ पे है? कहाँ का बैंक है? USA का। और ध्यान रखिएगा, मेटावर्स तकनीकी को अपनाने वाला पहला बैंक है। मेटावर्स में पहला बैंक। ठीक है ना। चलिए साहब आगे देखते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट तो आप जानते ही हैं। हिंडनबर्ग कहाँ की कंपनी थी? USA की। इसकी रिपोर्ट से अडानी समूह को घाटा हुआ था। अडानी समूह को घाटा हुआ था। अभी ये विवाद चल ही रहा है हमारे वहाँ न्यायालय में, तो याद रखेंगे। ठीक है ना। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में ये 12वें नंबर का था। कहाँ हुआ साहब? फिजी में हुआ। कहाँ पे हुआ? फिजी में हुआ। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था साहब? नागपुर में। इसीलिए 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कैसे मनाते हैं साहब? विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और वैसे हमारा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। इसीलिए हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ऑपरेशन अजय हो चुका है। आगे देखते हैं साहब। अफ्रीकी देशों द्वारा, अफ्रीकी देश जहां पर तख्ता पलट हुआ तो नाइजर में हुआ था। सेना ने तख्ता पलट कर दिया। किस देश में? नाइजर में। पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करने वाला पहला देश तो जानते हैं, प्लास्टिक मुक्त हो जाएगा 2025 तक। कौन सा देश? न्यूजीलैंड। ये दुनिया का पहला देश होगा जो पॉलीथीन मुक्त या प्लास्टिक मुक्त हो जाएगा। कब तक? 2025 तक। ठीक है ना। पहला देश बनेगा कौन? न्यूजीलैंड। ठीक है साहब। आगे कहते हैं 5G की शुरुआत सबसे पहले सैमसंग कंपनी ने की। सैमसंग कंपनी ने की दक्षिण कोरिया में। कहाँ पे की साहब? दक्षिण कोरिया में। और भारत में 5G जो है वो 1 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में जियो कंपनी ने शुरू किया। किसने? जियो कंपनी ने शुरू किया। ठीक है साहब। भारतीय UPI अपनाने वाला पहला देश जानते हैं, हमारे पड़ोसी हैं, नेपाल। वन बेल्ट वन रोड परियोजना 2013 में शुरू की गई थी। किसने शुरू किया था? चीन ने। चीन ने शुरू किया। भारत इसका सदस्य नहीं है। पूरे विश्व के अधिकांश देशों को किससे जोड़ रहे हैं? रोड से। ठीक है ना। प्राचीन काल में इनके एक मार्ग होता था, सिल्क मार्ग, उसी के कॉन्सेप्ट पे बनाए हैं। सिल्क मार्ग के कॉन्सेप्ट पे बनाया जा रहा है। ठीक है साहब। प्रवासियों द्वारा सर्वाधिक आय प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? भारत। तभी तो गाना बना है, अरब गई ना। ठीक है साहब। चलिए, मैत्री दिवस ये 6 दिसंबर को मनाने की घोषणा की गई है। कौन मनाएगा? भारत और बांग्लादेश मिलकर के। किन देशों के बीच साहब? भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है साहब। आगे देखते हैं। परमाणु शक्ति संपन्न देशों की संख्या 9 है। परमाणु शक्ति संपन्न देशों की संख्या कितनी है साहब? 9 है। उसमें उत्तर कोरिया भी शामिल है और भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। ठीक है साहब। फाकलैंड द्वीप विवाद हो चुका है इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच।
इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच 5 आइज गठबंधन। देखिएगा, ये विवाद करा दिया था हमारे देश में। एक गुप्तचर संगठन है। कैसा संगठन है साहब? गुप्तचर संगठन है, 5 देशों का है। 5 देशों का गुप्तचर संगठन है। यूएसए, कनाडा, दोनों एक पास देश हैं। फिर इंग्लैंड प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एक पास हैं और अमेरिका और कनाडा एक पास है। तो 4 ये हो गए और 1 इंग्लैंड, 5 देश। इसी संगठन ने क्या किया था, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट दे दी थी कि जो खालिस्तान संबंधित आतंकी था, मारा गया था, उसे भारत की गुप्तचर संस्थाओं ने मराया था। ठीक है ना। तो खालिस्तानी विवाद जो हो गया था, कहाँ पे? कनाडा में। इसी संगठन ने कहा था कि जो खालिस्तानी आतंकी मारा गया है उसे भारतीय गुप्तचर संस्थाओं ने मरवाया था। ठीक है ना। इसमें इसी के कारण भारत और कनाडा में तनाव की स्थिति है। ठीक है साहब, आगे देखते हैं। महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी उत्पाद देने वाला देश। ठीक है ना। अगला पॉइंट है, महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी उत्पाद देने वाला पहला देश कौन सा है साहब? स्कॉटलैंड। कौन सा है? स्कॉटलैंड। ठीक है साहब, स्कॉटलैंड है। लुफ्थांसा एयरलाइंस जर्मनी की है। विश्व में सबसे सस्ती एयरलाइंस सेवा मानी जाती है। 10 लाख रुपए का नोट वेनेजुएला ने चलाया। किसने साहब? वेनेजुएला ने। अब बड़ा नोट चलाना बताता है कि आपकी अर्थव्यवस्था क्या है? मजबूत नहीं है। तो यहाँ मुद्रास्फीति की स्थिति है, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है, मुद्रास्फीति के कारण। किसके कारण? मुद्रास्फीति के कारण। नैस्डैक ये न्यूयॉर्क का शेयर सूचकांक है। शेयर सूचकांक है जिसमें टेक्निकल कंपनियां रखी जाती हैं, आईटी कंपनियां। कौन सी कंपनी रखी जाती हैं? आईटी कंपनियों का है। भारत की पहली कंपनी जो इसमें शामिल हुई इन्फोसिस है। भारत की पहली कंपनी जो नैस्डैक में सूचीबद्ध हुई थी, क्या नाम है उसका? इन्फोसिस है। वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर मार्लन सैमुअल्स पर 6 साल का प्रतिबंध लगा है। ठीक है ना, आईसीसी ने लगाया है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल मिलकर के करते हैं। H9N2 रोग लगभग छपा हुआ क्वेश्चन है। ये वायरस जनित रोग है और सांस संबंधित बीमारियां हो रही हैं। सांस संबंधी रोग किस देश में फैला हुआ है? चीन में। ये प्रभावित किसको कर रहा है? बच्चों को। किसको कर रहा है? बच्चों को। अभी भारत में भी इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है, एडवाइजरी जारी की गई है। H9N2 रोग, ठीक है ना, ये बच्चों को प्रभावित कर रहा है। किस देश में फैला हुआ है? चीन में फैला हुआ है। ठीक है सर, आगे देखते हैं। गैलेक्सी लीडर मालवाहक जहाज का अपहरण कर लिया है हौथी विद्रोहियों ने। किसने? हौथी विद्रोहियों ने। कहाँ के रहने वाले हैं? यमन के। और ये कहाँ आ रहा था? भारत आ रहा था। कहाँ आ रहा था? भारत आ रहा था। ठीक है ना। इसका अपहरण कर लिया गया है किसके द्वारा? हौथी विद्रोहियों द्वारा। यमन के विद्रोही हैं। ध्यान रखिएगा, यमन की जो राजधानी है उसका नाम सना है। क्या नाम है? सना है। ठीक है साहब, आगे देखते हैं। जेवियर माइली राष्ट्रपति बने हैं किस देश के? अर्जेंटीना के। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किसके किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। अल दाफरा सौर विद्युत संयंत्र यूएई में लगाया गया है। अब तक दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट का है और विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। ध्यान रखिएगा, अल दाफरा इंपॉर्टेंट कर लेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा है, भारत का, यूएई का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा है। क्या नाम है इसका? अल दाफरा। लुपेक्स अभियान जो है इसरो प्लस जाक्सा मिलकर करेंगे 2025 में। चंद्र मिशन होगा। ये क्या होगा साहब? चंद्र मिशन। यानी भारत का अगला चंद्र मिशन किसके सहयोग से होगा? जाक्सा के सहयोग से। और जाक्सा किसकी अंतरिक्ष कंपनी है? तो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है ना, इसरो जानते ही हैं। तो लुपेक्स अभियान किसके लिए होगा? चंद्रमा के लिए होगा। और आपको पता है लूनर क्या कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। अगरतला अखौरा रेल परियोजना भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू की जाएगी। अगरतला अखौरा रेल परियोजना भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू की जाएगी। ठीक है साहब। भारत आसियान बाजरा महोत्सव 2023 में जकार्ता में आयोजित किया गया। और जकार्ता जानते ही हैं इंडोनेशिया की पूर्व राजधानी है। ठीक है ना। और बाजरा वर्ष घोषित किया गया था भारत की सलाह पर। किस वर्ष को? 2023 को। आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में। पहले ये कहाँ होने वाला था साहब? श्रीलंका में। श्रीलंका ने मना कर दिया। उसके बाद ये कहाँ हो रहा है? दक्षिण अफ्रीका में होगा।
कोकराझार गेलेफू लिंक परियोजना, तो भारत और भूटान के बीच। कोकराझार असम में है, यहाँ से भूटान के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। क्या नाम है इसका? कोकराझार गेलेफू लिंक रेल परियोजना, भारत और भूटान के बीच। ठीक है साहब। मैत्री पाइपलाइन परियोजना, इसे डीजल भेजा जाता है। इसे क्या भेजते हैं? डीजल भेजा जाता है भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है सर। EM23 विद्रोही संगठन कहाँ का है साहब? जायरे का है। कहाँ का है? जायरे का है। ठीक है ना। दुक्कम बंदरगाह ओमान में है, भारत के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। किसके सहयोग से विकसित किया जा रहा है? भारत के सहयोग से। ग्वादर बंदरगाह, तो ध्यान देंगे, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है, और ये किसके सहयोग से विकसित करा रहा है? पाकिस्तान। चीन ने लीज पे लिया है। किसने लीज पर लिया है? चीन ने लीज पर लिया है। ठीक है ना। अब देखिए, चाबहार बंदरगाह ईरान में है, भारत के सहयोग से विकसित किया गया है। किसके सहयोग से? भारत के सहयोग से विकसित किया गया है। किसके सहयोग से विकसित किया गया सर? भारत के सहयोग से विकसित किया गया। ठीक है ना। इसे ईरान, भारत और बहरीन मिलकर यूज करते हैं। हाइफा बंदरगाह इजराइल, इसे अडानी समूह ने लिया है साहब। किसने खरीदा है? मतलब अडानी समूह ने इसे लीज पर लिया है। ठीक है ना। किसने लिया है? अडानी समूह ने लिया है साहब। भारत द्वारा पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किस देश को किया गया साहब? फिलीपींस को। तो ध्यान रखेंगे, पहली बार हमने ब्रह्मोस किसको बेचा? फिलीपींस को। ब्रह्मोस की एक निर्माण इकाई लखनऊ में बनाई गई है। कहाँ पे? लखनऊ में बनाई गई है साहब। ब्रह्मोस के बारे में याद रखिएगा, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है ना। इसकी मारक क्षमता 290 मील है और इसकी गति 2.8 मैक है। और इसे बनाता कौन है? भारत। किसके सहयोग से बनाता है? रूस के सहयोग से। भारत प्लस रूस का ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है साहब। तो ये विश्व के देशों का एक कलेक्शन करके आपको दे दिया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।